हमेशा आगे रहे और उस साजिश को नाकामयाब की। मैं तो ये कहा करता हूं कि शरीयत एक रास्ता, आपको यहां से भुवनेश्वर स्टेशन जाना है, अगर रास्ते में नदी है तो वह पुल होना जरूरी है। बगैर पुल के आप 4 चक्का के साथ नहीं जा सकते। अगर सड़क टूटी हुई हो, पत्थर हो, आंधी आने की वजह से दरख्त गिर जाए, रास्ता बंद हो जाए, तो उसको साफ करना जरूरी होगा। उसके बगैर आप रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद और उसके जिम्मेदारान पूरे मुल्क के अंदर जब भी शरीयत के लिए रुकावट आई या रुकावट की कोशिश की गई या शरीयत पर हमले किए गए या शरीयत के खिलाफ कोई बिल लाया गया, जमीयत उलमा हिंद और उसके जिम्मेदारान हमेशा उस रुकावट को दूर करने की कोशिश की ताकि मुसलमान अमन से, शांति से शरीयत पर अमल करने वाला बन जाए। इसलिए आपका और हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा हिंद से होनी चाहिए। चौथी जमात जिसके लिए जलसा किया गया है, याद रखिए उलमा मौजूद हैं। बुखारी शरीफ की पहली हदीस और मिशकात की भी पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्या आमाल का दारोमदार नियत पर है। आमाल वही मोतबर है जिसके अंदर इखलास हो, रिया ना हो, दिखावा ना हो। और इखलास का ताल्लुक कल्ब से, दिल से है। दिल में अगर कसावत आ जाए, दिल में सख्ती अगर आ जाए, दिल गुनाहों की वजह से दिल पर पर्दा अगर जम जाए या रूह की बीमारियां, हसद, किना, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, किब्र, बड़ाई, घमंड, ये चीजें, हिर्स, लालच, ये तमाम दिल की बीमारियां हैं। जिस तरीके से बदन की बीमारी के लिए आप और हम इलाज करते हैं, बुखार आ जाए तो बुखार की दवाई ली जाती है, खांसी हो तो खांसी की दवाई लेते हैं, जख्म अगर हो जाए तो उसको ऑपरेशन किया जाता है। कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज होता है ताकि आदमी को तकलीफ न हो। रूह अगर बीमार हो जाए, रूह के अंदर अगर बीमारी आ जाए तो रूह कमजोर हो जाती। फिर जब रूह कमजोर हो जाए तो आमाल सालिया करने की तौफीक नहीं होती है। दिल के अंदर अगर सख्ती आ जाए, दिल में अगर गुनाहों की वजह से, मासियत की वजह से, नाफरमानी की वजह से दिल में अगर पर्दा जम जाए तो फिर न हक बात समझने की सलाहियत रहती है, न हक बात सुनने की सलाहियत रहती है, न उस पर अमल करने की सलाहियत रहती है। इसलिए अखलाक पैदा करने के लिए दिल की बीमारियों को दूर करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मैल कुचैल को दूर करने के लिए कोई चीज है। कपड़ा अगर गंदा हो जाए साबुन और सर्फ से उसको साफ करते हैं। लोहा के अंदर अगर जंग लग जाए तो आग के अंदर डाला जाता है। जूता, चमड़े का जूता हो, गंदा हो जाए तो पॉलिश की जाती है। बेहतरीन मकान बनाए थे, 2-4 बरसात आई, काई जम गई तो उसके अंदर सफाई की जाती है। पहले जमाने में तांबे का बर्तन होता था, उसके अंदर कली की जाती थी। यही हाल है। अगर हमारे दिल के अंदर काई जम गई, हमारे दिल के अंदर कसावत आ गई, सख्ती आ गई और नेक काम करने की सलाहियत खत्म हो गई, तो ऐसे सूरत में हमें इस काई को, इस सख्ती को दूर करना पड़ेगा। और इसके दूर करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो क्या है? अल्लाह का जिक्र। हर आदमी सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए,
परेशान है, कैसे इत्मीनान हो, कैसे सुकून मिले। और अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है कि अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन बनाना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। मेरे भाई, कुरान के अंदर अल्लाह के जिक्र को सबसे बड़ी चीज बताई कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। और इखलास पैदा करने के लिए आपको और हमको अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले हदीस इन्नमल आमाल बिन्नियात से और आखिरी हदीस कलिमतान खफीफतान अल्लाह के जिक्र पर ख़त्म की कि हमें इस इखलास को बाकी रखने के लिए अल्लाह का जिक्र करते रहना पड़ेगा, हमें अपने गुनाहों से तौबा करते रहना पड़ेगा। मैं आज भी कहा था जुमे के अंदर और फिर आज कह रहा हूं कि सुन लो, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए 4 चीज बड़ा मुजर्रब। नंबर 1, कुरान की तिलावत। मुसलमान जब कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है तो ईमान का पारा चढ़ता है, बढ़ता है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान पढ़ना सीखे और फिर फजर के बाद कम से कम 1 पारा या आधा पारा कुरान जरूर पढ़े ताकि दिन भर उनका ईमान का पारा चढ़ावा रहे। अगर वो ताजिर है और कुरान की तिलावत करके दुकान में बैठता है तो धोखा नहीं देगा, गलत माल नहीं बेचेगा, बेईमानी नहीं करेगा। अगर वो अफसर है, मुलाजमत करता है तो रिश्वत नहीं लेगा। कुरान की तिलावत की वजह से उनका ईमान का पारा बढ़ जाएगा और ईमान ये कहेगा कि तुम्हारे लिए रिश्वत लेना जायज नहीं, तुम्हारे लिए नाजायज तौर पर माल हासिल करना दुरुस्त नहीं, सूद खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं, झूठ बोलना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। अगर वो काश्तकार है और कुरान तिलावत के बाद खेतों में जाता है तो दूसरे की जमीन से पानी कटा करके अपने खेत में नहीं लाएगा, दूसरे के फसलों को बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए कि उसका ईमान ये कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये इस्लाम के अंदर दुरुस्त नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है और इंसान की हिदायत के लिए कुरान को उतारा गया है। ये वही कुरान है जो जिब्रील अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में उतारे थे। ये वही कुरान है कि जो सहाबा बिगड़े हुए थे ईमान लाने से पहले, उनकी निजी जिंदगी खराब थी, लेकिन जब ईमान लाया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी तो फिर उनकी हालत ही बदल गई। उनको माल का खर्च करना और अपने जान को अल्लाह के रास्ते में मिटाना आसान हो गया। आप हज़रात जानते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरी थे, बहादुर थे। दारुन नदवा में मशवरा हुआ मक्का के अंदर, जो मुशरिकीन की एक जगह थी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बाकी रहे तो पूरा कुरैश क्या, पूरा अरब और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कलम कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कुरैश के सरदारों के बेटे थे, सरदार के बेटे थे, अबू तालिब आपकी निगरानी कर रहे थे, घबराए। हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो नंगी तलवार लेकर के मजलिस से कह करके जाते हैं, तुम लोग बैठो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नऊज़ुबिल्लाह तुम्हारे सामने लेकर के आता हूँ। रास्ते में एक मुसलमान साहबी से मुलाकात हुई, हजरत उमर को जलाल में देखा, गुस्से में देखा, कहने लगे कहाँ जा रहे हो उमर? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर से वो साहबी ने फरमाया कि तुम्हारे बहन और बहनवी भी तो ईमान ला चुके हैं,
ये सुनना था। वह हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके बहनवी थे, उनके घर में गए। अंदर में कुरान की तिलावत हो रही थी, सिखाया जा रहा था। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान सिखा रहे थे। सूरह ताहा की चंद आयतें उन लोगों को बता रहे थे। इसी बीच में हजरत उमर अंदर आए और सबसे पहले अपने बहनवी को मारा पीटा, जख्म कर दिए। बहन कुछ कहने के लिए तैयार हुई, उसको भी चाटा मार दिया, लहूलहान हो गए। इसी बीच में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ नरम पड़े तो कहने लगे, क्या पढ़ रहे थे, लाओ उस किताब को। बहन और बहनवी ने कहा कि तुम इस कुरान को छू नहीं सकते हो, पहले गुस्ल करके आओ। वो गुस्ल करके आए और सूरह ताहा की चंद आयतें ही सुने, तिलावत की थी, सुने थे, पढ़े। उसके दिल की हालत ही बदल गई। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर के वापस आए और मुसलमान बनकर के वापस आए। मेरे भाई, कुरान तो वही है, आज भी कुरान में वो तासीर है। मुसलमानों, कुरान की तिलावत करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर इनकलाब आता है। नंबर 2, नबी की सुन्नत पर अमल। जितनी नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, तो याद रखिए दिल मजबूत होगा, दिल की बीमारी दूर हो जाएगी, दिल के पर्दे खत्म हो जाएंगे, दिल साफ शफाफ हो जाएगा और अल्लाह की मार्फत दिल के अंदर आ जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, ऐ मुसलमानों, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत का दावा है तो तुम्हें मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा और तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा, ये अल्लाह कह रहा है। तो नबी की सुन्नत के वजह से आदमी का दिल साफ होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा नबी की सुन्नत पर अमल करनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह वालों की सोहबत, उससे भी दिल की सफाई होती है और अल्लाह का जिक्र। ये 4 चीज, कुरान की तिलावत, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना और अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह का जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हजरत की भी बातचीत होगी। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि यकीनन आज हमारे हजरत आलिम इस्लाम के अजीम शख्सियत हैं और सिर्फ दुनियावी एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से भी आपकी ताकत बहुत ही ऊंची ताकत के आप मालिक हैं और उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जो 12 आपके यहाँ हज़रत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं, आप हज़रात देखे हैं, उन्हीं के जानसी हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। आपके यहाँ आए हैं, खानकाही एतबार से आज आपका ये प्रोग्राम हो रहा है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद आप हजरत से बैत हो जाएं और अपने गुनाहों को हजरत को गवाह बना करके अपने हजरत के बयान के बाद इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह बैत फरमाएंगे। आप तमाम हजरात हजरत से मुंसलिक हो जाएं, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। व आखिर दवाना।